जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। अच्छा हुआ जय आप वक्त पर आ गए। पल्लवी के ससुराल वाले मीरा, तुमने ऐसा क्यों किया? पल्लवी के ससुराल वाले मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो तो बात है। Stop it, मीरा। Don't change the subject. मेरे सवाल का जवाब दो। क्यों किया तुमने ऐसा? आप क्या बातें कर रहे जी? मैंने क्या किया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ। रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। ड्राइवर ने कहा कि बस थोड़ा ही वक्त लगेगा, इसलिए हम दोनों एक होटल में गए। ऑफ सीजन था, फिर भी एक ही कमरा मिला। और ड्राइवर he disappeared, गायब हो गया। जानती हो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था। जय, लेकिन आपको क्यों ऐसे लगता है कि सब कुछ मैंने किया? मीरा, तुमने जानबूझकर बानी और मुझे एक साथ गंगा की दवाई लेने भेजा। तुमने सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा। जानना चाहती हो कि कैसे पता चला? बताता हूं। मैं जरा मैनेजर से मिल गया। मैं रिसेप्शन तक पहुंच ही रहा था कि मैंने मैनेजर और दो लोगों की बातें सुन ली। ये क्या बात है? हम उस कपल से पहले ही यहाँ आए और आपने उन्हें पहले रूम दे दिया। आपको पता है हम पिछले 4 घंटे से यहाँ वेट कर रहे हैं। ओके शर्मा, ये सच है? हाँ सर, मैंने उस कपल को इसलिए रूम दे दिया क्योंकि उनकी बुकिंग मेरे पास पहले से आ चुकी थी। बॉम्बे से किसी मैडम ने फ़ोन करके उनके लिए पहले से बुकिंग करवा चुकी थी और उन्हें स्ट्रिक्टली हिदायत दी थी कि अगर वो दोनों अलग अलग रूम मांग करें तो उन्हें ना दिया जाए, उन्हें एक ही रूम में शिफ्ट किया जाए। तो अब मैं क्या करूँ? चिंता की कोई बात नहीं है सर, मैंने दूसरा रूम अरेंज कर दिया है। ये लीजिए सर। थैंक यू। थैंक यू सर, कैन आई हेल्प यू? यू 1 मिनट के अंदर मुझे टैक्सी चाहिए। ओके सर। किशोर, मंदिर से करीब 10 मिनट आगे एक होटल, वहां से बानी मैडम को पिकअप करके घर ले आए। सर, टैक्सी रेडी। मेरे साथ जो मैडम आई उनसे कहो कि मैं वापस मुंबई के लिए निकल गया। मेरी गाड़ी आके उन्हें ले जाए। थैंक यू। अब कुछ समझ में आया मीरा? अब क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने ऐसा क्यों किया? Why the hell did you do this, मीरा? तो और मैं क्या करती जय? मेरे कहने पर आप और बानी छत के नीचे तो रह, लेकिन आप दोनों की दिलों की कड़वाहट अभी भी वैसी है। आप समझते क्यों नहीं? गंगा को बचाने के लिए आप दोनों को एक होना होगा, आप दोनों को करीब होना होगा अजय। और हाँ, मैंने कोशिश की आप दोनों को करीब लाने की, और मैं जानती भी थी अजय कि अगर आपको सच्चाई पता चलेगी तो आप मुझ पर गुस्सा करेंगे, लेकिन गंगा की जान बचाने के लिए मुझे आपका गुस्सा भी मंजूर था अजय। अजय प्लीज, गंगा के लिए, अपनी बच्ची के लिए
क्या बीती हुई बातें भुला नहीं सकते? नहीं, नहीं भुला सकता मीरा। जो जख्म बानी ने मुझे दिए उसका इलाज नहीं है मेरे पास। जब भी मैं बानी को देखता हूं ना, मुझे अथर्वा और कृष्णा की चीखें सुनाई देती है। बानी की सारी अच्छाइयों से पहले उसकी बेवफाई दिखाई देती है मुझे। जिंदगी से बढ़कर प्यार किया था मैंने उसे, लेकिन काफी नहीं था, इसलिए वो किसी और के साथ सिर्फ दर्द दिया उसने मुझे, और अब भी सिर्फ दर्द ही देना चाहती है। इसने मेरी बच्चों की आखिरी निशानी भी मुझसे लेना चाहती थी। नहीं मीरा, नहीं, कम से कम इस जन्म में मैं उसे माफ नहीं कर सकता। मत कहिए जी। जिस बानी को मैं जानती हूँ वो बानी इतनी बुरी नहीं है। अरे वो बानी तो दूसरों का दर्द भी अपना लेती है। वो अपनों को इतना दर्द कैसे पहुंचा सकती है? आप यही सोचते हैं ना जी कि बानी आपसे आपकी बच्चों की यादें छीनना चाहती है? तो फिर सुनिए जी, आपको आपकी बच्चों की यादें देने वाली सिर्फ बानी ही थी। उस दिन वो सॉक्स लेकर मैं नहीं, बानी आपके पास आई थी जी। मेरे ये सॉक्स थे? कहाँ मिली? ये सॉक्स तो मैंने और तो समझ नहीं सकती कि ये सॉक्स मेरे लिए। हाँ जी, अगर बानी को किसी का हक छीनना ही तो वो कब का छीन लेती। गंगा तो आप ही की बेटी है, सब जानते हैं। वो गंगा को लेकर इस घर में कभी भी आ सकती थी, इस घर पर हक जता सकती थी, लेकिन बानी ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। वो गंगा के साथ अपनी तकलीफों के साथ हम सबसे दूर रह रही थी, और आज भी अगर वो इस घर में आई है तो सिर्फ अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए जी। जानते हैं जी, बानी ने मुझसे वादा लिया है कि सब कुछ ठीक होने के बाद, गंगा ठीक होने के बाद, उस बच्चे को मुझे सौंपकर हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर चली जाएगी। एक औरत अगर दूसरी औरत को हाँ बनने का सुख दे सकती है, वो औरत इतनी बुरी कैसे हो सकती है जी? आपको लगता है कि बानी की वजह से आपने अपने बच्चों को खोया है, लेकिन आप ये क्यों भूल रहे थे कि बानी उन बच्चों की माँ थी। अगर उसे दक्ष के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बितानी होती, तो वो गंगा को अपने से कब का दूर कर चुकी होती। मीरा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरी नजरों में बानी मेरी गुनहगार है और हमेशा के लिए रहेगी। That's it. अगर बानी सचमुच गुनहगार है जी, तो फिर आप ये बात मुझसे नजरें मिलाकर भी कर सकते थे। नजरें झुका के नहीं, आपका यूं नजरें चुराना साफ कह रहा है जी कि कहीं ना कहीं आपको भी वही लग रहा है जो मैं बानी के लिए सोच रही हूँ। जब मैं जानती हूँ कि आपके दिल में कई सवाल है, क्या सचमुच बानी गुनहगार है या फिर मुझे गलतफहमी हुई है? क्या सचमुच बानी ने मुझे धोखा दिया है या फिर मुझे धोखा हो गया है? क्या सचमुच बानी दोहरी जिंदगी जी रही या फिर मैं खुद एक अधूरे सच के साथ जी रहा हूँ? क्या जो मेरी आंखों ने देखा वो सच है या फिर मेरा दिल महसूस कर रहा है वो सच है? यही सारे सवाल है ना आपके दिल में। इन सारे सवालों के जवाब है आपके पास जी। आपका दिल जानता है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। चाहे प्लीज मेरी बात मान लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। भगवान ना करे हम फिर से आपकी औलाद खो दें। और अगर ऐसा हुआ ना जी, तो बानी तो आपसे कभी कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन आप खुद अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएंगे। की बेटी है, सब जानते हैं। वो गंगा को लेकर इस घर में कभी भी आ सकती थी, इस घर पर हक जता सकती थी, लेकिन बानी ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। मुझे आपको लगता है कि बानी की वजह से आपने अपने बच्चों को खोया, लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि बानी बच्चों की माँ, अगर उसे दक्ष के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बितानी, वो गंगा को अपने से कब का दूर कर चुकी है। और आज तुम्हारा ये हिस्सा
आज तक दुनिया में ऐसी पत्नी मिली जो अपने आप से ज्यादा तुमसे प्यार करती थी, लेकिन उसे समझना तो दूर, तुम तो उसे ही गलत समझते थे। अपने बच्चों की याद में इतना जलते रहे कि अपनी बच्ची को अपनी उम्र के खर्च नहीं करते। इसलिए तुम्हें कितना प्यार है, कभी एहसास नहीं होना तो वो तुमने क्यों किया? तुम्हारा हर रिश्ता, लेकिन गलत स्टॉप इट। वानी की बेवफाई कोई गलत नहीं है, कोई सच है जो मैंने अपनी आंखों से देखा। वानी मर चुकी है। यू अंडरस्टैंड मी? Oh really? Really? अगर वानी तुम्हारे लिए मर चुकी है तो फिर मैं कैसे जिंदा हूं? मैं तुम्हारा वो हिस्सा हूं जो आज भी वानी से प्यार करता है। दुनिया की नजरों में तो तुम मुझे भी मार चुके हो, लेकिन मैं मरा नहीं, जिंदा हूं। और जब तक तुम्हारे दिल में वानी के लिए प्यार जिंदा है, तब तक मैं भी जिंदा रहूंगा। तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, तुम्हारा ही तो हिस्सा हूं। अरे सोचो, जब भी वानी का जिक्र होता है हमारी आंखें देखती हैं। क्यों? जब भी वानी को तकलीफ पहुंचती है तुम्हें भी तकलीफ। सोचो जय, सोचो कि सच्चाई क्या है? वही जो तुम समझते हो या फिर वही जो वानी की आंखों में दिखता है? शराब के नशे में डूबकर कुछ नहीं होगा। एक बार सच्चाई की तरफ मुड़कर तो देखो। तुमसे बड़ा बदकिस्मत मैंने आज तक दुनिया में देखा। तुम्हारा हर रिश्ता मिट गया, लेकिन उस गलतफहमी को मिटने नहीं दिया। मीरा जी सब ठीक तो है? और मिस्टर वाले का वो पनवेल से बिना बताए ऐसे ही चले आए। मीरा जी क्या बात है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? बस वानी, और कुछ सवाल मत कीजिए मुझसे। वानी, आज उन हर सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जो इतने सालों से दबे हुए थे। आज सच सामने आने वाला है वानी, और सच सामने आने के बाद हर किसी को अपनी गलती का एहसास होने वाला है। मैं बस उस पल का इंतजार कर रही हूँ और आप भी कीजिए। वानी, आज उन हर सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जो इतने सालों से दबे हुए थे। आज सच सामने आने वाला है वानी, और सच सामने आने के बाद हर किसी को अपनी गलती का एहसास होने वाला है। बेटा क्या हुआ, तुम अभी तक सोई नहीं? मम्मा वो मैं कुछ सोच रही थी, इसलिए नींद नहीं आई। क्या हुआ, क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते। मम्मा मैं आपसे शिकायत नहीं कर रही, पर देखो ना, जब आप हमारे साथ होते हो तो पापा हमारे साथ नहीं रहते, और जब पापा हमारे साथ होते हैं तो आप हमारे साथ नहीं रहती। ऐसा क्यों मम्मा? पगली, हम साथ में ही तो रहते हैं। अब देखो पापा बहुत बिजी रहते हैं ना, तो जब भी पापा बिजी होते हैं मैं तुम्हारे साथ होती हूँ,
और जब मुझे कोई काम होता है तो पापा तुम्हारे साथ रहते हैं, है ना? नहीं मम्मा, मुझे आप दोनों चाहिए। अगर आप दोनों मेरे साथ रहोगे तो हम खूब सारी मस्ती करेंगे, करेंगे ना? हाँ, बहुत मस्ती करेंगे हम। हाँ, रात बहुत हो गई है ना, तुम सो जाओ। ओके, गुड नाइट मम्मा। रोना नहीं रोना, चुप हो जा मेरे शोना, नींदिया रानी लाएगी, पलकों पे सपने सलोना। ला 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 ला, ला 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 ला। डर नहीं लगा? डर नहीं लगता है जो लोग गलत होते हैं। और आप क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि मैं कभी गलत नहीं था। सबसे बहुत तक गलत हो, धोखेबाज हो। आज मैं तुम्हारी मुंह से सच्चाई सुनना चाहता हूँ। इस दिन का, इस मौके का, इस मुलाकात का, इस एक फोन कॉल का पिछले 6 साल से इंतजार कर रहा था। इंतजार कर रहा था कि आप मुझसे आके पूछने की सच्चाई क्या है। और सच्चाई ये है मेरे सवाल कि पानी सिर्फ दोस्त। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक रिश्ता किया, और वो मेरी पत्नी और बानी की जुड़वा बहन। मेरी बदकिस्मती थी कि जिस रात मेरी शादी हुई उसी रात उसकी मौत हो गई। सामने मरता देख पागल हो गया। और फिर जाकर मैं पानी से मिला और उसे मैंने अनाथ कर दिया। मेरे घर वालों ने मेरा दूर करने के लिए पानी से मांगी। उसे कुछ वक्त के लिए मेरी पत्नी बनने का नाटक करने को कहा, और बानी उसके तैयार नहीं थी। उसी पर मेरे पापा ने बानी को आपको मारने की धमकी दी। अगर तुमने दक्ष को ठीक करने में मेरी मदद नहीं की तो जय वालिया, आप क्या करेंगे? उसने मुझसे शादी का प्रबंधित किया ताकि वह अंदर से आपसे अपने बीच की दूरियां इसलिए मैंने आपको हमारी शादी की वजह दिखाई। मैं ठीक हुआ और मैंने ठीक होते ही पानी से माफी मांगी, पर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। मुझे क्या कर रहे हैं अभी? दे दे, just दे दे। शिवालिया, एक गलतफहमी के लिए, एक
गलतफहमी के लिए आपने खुद को बानी से दूर कर दिया, सिर्फ एक गलतफहमी के लिए। पर गलती बानी की नहीं। उसने जिंदगी भर सिर्फ आपसे प्यार किया। जब वो आपके साथ थी तब थी, और जब वो आपसे दूर थी, हाँ मिस्टर वालिया, जब वो आपसे दूर थी